हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फिर से जूनियर अकाउंटेंट जो जेवीएनएल की आई है। उसके अंदर एक पेपर के अंदर विज्ञप्ति आई है। उसके अंदर बोला गया है कि एग्ज़ाम जो है आपका वैकेंसी जो है कोरोना के बाद आ जाएगी, ये बोला गया है। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बोला गया है, इसका मतलब यह है कि नवंबर दिसंबर तक जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, नवंबर दिसंबर आप लिख के ले लो, नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होगा। उस दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिकली जेवीएनएल की जो है तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो जनरल सब्जेक्ट है यानी पार्ट बी जो होता है, जो बेसिक होता है, उस वो बहुत हार्ड आता है। ये चीज़ बोले बोले जा रहे हैं वो। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पार्ट बी इतना इजी आएगा कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, पार्ट बी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली सारा जो एग्ज़ाम है वो किस पे है? कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग पढ़ लो, इनकम टैक्स पढ़ लो, ठीक है, ऑडिटिंग पढ़ लो। और आप ये जो बोल रहे हो ना कि आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है इसलिए जो एग्ज़ाम है वो जो बेसिक पार्ट है, पार्ट बी जो है आपका हार्ड हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं उनको मैं बता दूं कि सिंपल आएगा, एकदम एकदम से सिंपल आएगा। ये बात अलग है कि आप श्योर नहीं हो वैकेंसी को लेकर, तो आप पटवारी के लिए जो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, सिंपल सा। उसी के ऊपर आपका एग्ज़ाम है, पूरा हो जाएगा क्लियर। आईबीपीएस करवाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे जो है अपने हिसाब से बैंकिंग के क्वेश्चन डाल देगा। क्लियर कट बात है। ये एग्ज़ाम दिए हुए उनसे पूछ लेना कि हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जो पार्ट बी आया था वो कितना ईजी आया था। बेसिकली जो आपका कंटेंट था वही हार्ड था। क्या था हार्ड? कॉमर्स का सब्जेक्ट जो होता है वो हार्ड होता है भाई। सी एस बिठवा रहे हो आप एग्ज़ाम के अंदर, बीकॉम वाले बैठ रहे हो, तो आपको बेसिकली जो जो चीज़ें हैं वो तो तैयार करनी पड़ेगी। जैसे कॉस्टिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया। ये चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। और कंपनी एक्ट 2013 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी और कैसे आएगी। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपको पता है कि आईबीपीएस एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा। और आईबीपीएस का ये रहता है कि आप फॉर्म भरने के साथ ही आप डेट बता दो। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं है कि आप कब वैकेंसी लॉन्च करोगे। तो आईबीपीएस इसलिए वेट कर रहा है कि वैकेंसी तभी लॉन्च की जाए जब एग्ज़ाम करवाने के अनुरूप हो, अनुकूल हो परिस्थितियाँ। ठीक है, इसलिए हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब होगी अनुकूल। राजस्थान के अंदर जो है अभी डेली जो है बढ़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके कारण ये जो वैकेंसी है थोड़ी सी स्टे लेगी। बट आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप ये कर सकते हो कि पटवारी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में कंबाइंड में पार्ट बी आपका तैयार हो जाएगा। और जब भी वैकेंसी आएगी आप कॉमर्स सब्जेक्ट पे स्किप कर सकते हो, है ना। क्योंकि कोई पता नहीं है, कोई मैं निर्धारण नहीं कह रहा कि नवंबर दिसंबर ही आएगी। भाई जो जो लोग विज्ञप्ति शेयर करते हैं, भाई आप ये बोलते हो कि सर विज्ञप्ति जो बोल रहे हैं एग्जाम आएगा, उनको सीधी सी बात है, उनको क्या चाहिए? उनके जो चैनल है उनको ग्रोथ चाहिए। अब ये बताओ कि अगर मैं बोल दूं कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अकाउंटेंट की, ठीक है, और जो वैकेंसी है वो फरवरी के बाद आए, तो आपका तो पटवारी गया, पटवारी गया, राजस्थान पुलिस गया, 2-3 एग्जाम चले जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, मैं सीधे सी बात बोल रहा हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आ रही आप पार्ट बी तैयार करो ना। पार्ट बी क्या है? पटवारी का पूरा पूरा सिलेबस पढ़ लो, बस वही पार्ट बी है, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, तो आपके जब आएगी वैकेंसी तब आपके लिए ईजी होगा कॉस्ट और अकाउंटिंग और ये सब पे फोकस करना, क्योंकि आप पार्ट बी पहले ही तैयार कर चुके हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो आप। अगर हम बात करें भाई कि सर की पटवारी की तैयारी ना करें, हम सिर्फ इसकी करना चाहते हैं, हम बहुत डेडिकेशन इंसान हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे सिर्फ, तो भी आपको पार्ट बी तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जिससे पटवारी की तैयारी हो जाती है अपने आप में। क्लियर है? अगर आपको पढ़ना है कॉमर्स के लिए तो आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हो, साथ में अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग के जो बेसिक है वो पढ़ सकते हो। मेरी जो क्लासेज है वह मैं जब भी स्टार्ट करूँगा मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करूँगा। मैंने देखा कि एग्ज़ाम के अंदर कॉस्टिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भाई यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे
कि भाई वैकेंसी आएगी, आ जाओ पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये कर दो वो कर दो, वो तो एक अलग बात है भाई। मैं उस राह पे तब लेके जाऊंगा। आज से 3 साल पहले भी कुछ लोग चैनल चला रहे थे, उन्होंने बोला कि वैकेंसी आएगी। आज तक उन बच्चों को उस वैकेंसी की तलाश है। अगर मैं ये बता दूं कि पटवारी की वैकेंसी क्लियर कट थी तो आप पटवारी के ऊपर जाते, तो आप तैयारी करते। 4,000 वैकेंसी है उसके अंदर, मेरे हिसाब से 4,000 प्लस तो अकाउंटेंट की आने वाली नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन के अंदर रखो ना कि पटवारी की तैयारी भी पार्ट बी की तैयारी है, ऐसा मान के आप तैयारी करो। ठीक है, अगर पटवारी से पहली वैकेंसी आ जाती है तो हम पटवारी छोड़ देंगे, क्योंकि हम डेडिकेटेड इंसान हैं। क्लियर कट बात है ना। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो कि आपके लिए वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नौकरी इंपॉर्टेंट है भाई। वैकेंसी के साथ साथ आपको लगना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो भाई, 3 साल आपने वेट किया, कोई बात नहीं, 3 साल आपने वेट किया तो ठीक है, बहुत से लोग करते हैं वेट। लेकिन अगर 3 साल के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप तो बोलोगे सर हमारी तो 3-4 वैकेंसी भी छूट गई और हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि पटवारी जो है पार्ट बी मान के आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पहले वैकेंसी आ जाती है तो हम उस पर स्किप कर लेंगे। ठीक है, तो हम उस पर स्किप कर लेंगे भाई। वैकेंसी आने के बाद 1 महीने तो फॉर्म चलता है, और 2 महीने के एग्ज़ाम होगा तो 3 महीने तो मिल जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ पार्ट बी आपका तैयार हो जाएगा, इससे पार्ट बी तैयार हो जाएगा भाई। आज अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट बी तो तैयार हो ही जाएगा आपका। ठीक है, फिर हमारे पास पार्ट ए रहेगा, जो आपके पास 3 महीने रहेंगे, उसके अंदर पार्ट ए तैयार कर लेना। समझ गए। अब मैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरी जो क्लासेज होगी वो मैं आपको बता दूंगा, और मेरी जो क्लासेस लेने के बाद आपके मेरे हिसाब से कॉमर्स के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और जो राजस्थान पुलिस की कोई बता रहा है, राजस्थान पुलिस का भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि राजस्थान पुलिस का कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी कब होगी। देखो, राजस्थान पुलिस के लिए अभी प्रोसेस बाकी है। राजस्थान पुलिस तभी करवा पाएगी एग्ज़ाम जब जो राजस्थान में जो आंकड़े हैं बहुत ही कम हो जाएंगे, तभी करवा पाएगी। क्योंकि पुलिस का काम ज़्यादा होता है और फॉर्म भी ज़्यादा है। दूसरी बात है, जैसे छोटे छोटे एग्ज़ाम है, इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम हो गया, इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम करवा सकते हैं। 40,000 के आसपास फॉर्म है टोटल, और इसमें से भी कम हो जाएंगे। अगर आपकी जो अटेंडेंस है 30 या 40% रहती है तो आपके पास ज़्यादा कोई स्टूडेंट नहीं रहते, तो इसलिए एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप अगर बात कर रहे हो बड़े स्तर पे, तो इसके जो राजस्थान पुलिस है उसके 15 लाख फॉर्म है, तो प्रॉब्लम होती है भाई 15 लाख लोगों को एडजस्ट करना। अब 40,000 स्टूडेंट को एडजस्ट करना तो बहुत सिंपल सी बात है। 40,000 स्टूडेंट के लिए 80 आप सेंटर चुन लो, 80 सेंटर चुन लो, 500-500 लोग आएंगे। 500-500 लोग के लिए आपको क्या है, डिस्टेंस भी कवर करवाना है, तो एक रूम के अंदर आई थिंक 40-50 स्टूडेंट बिठा सकते हो। वैसे भी डिस्टेंस भी बैठते हैं जब पेपर होता है तो इससे ये कवर हो जाता है। लेकिन 15 लाख लोगों को बिठाना बेसिकली सरकार के लिए भी प्रॉब्लम है, और सारा जो आवागमन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए ये पेपर है थोड़ा लेट होगा। बात रही आगे आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की, तो उसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा डिपार्टमेंट उसकी वैकेंसी लेने वाला है। आरएसएसबी लेगा या आरपीएससी लेगा, वो है। आरएसएसबी लेता है तो मोस्ट वेलकम, आरपीएससी लेता है तो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें देना ही पड़ेगा। अगर आरएसएसबी लेता है तो आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि कंटेंट बढ़िया होगा। ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।